वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कोई आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया है कि वो आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहा है। अब आप देखिएगा आपकी सराउंडिंग में कौन ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। ये पास्ट है, न्यू है, क्या है? हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो आपको सोचे बगैर नहीं रह पा रहे हैं। ये रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। था थी पर मत जाइएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं वो 92 स्टार्ट में लगाएंगे नंबर के, तो मुझ तक कांटेक्ट उनका पहुंच जाएगा। ठीक है। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कौन है जो मेरे व्यूवर से इम्प्रेस्ड है और उनको सोचे बगैर नहीं रह पा रहा है? एडिक्शन। चलें पैर में शफलिंग कर लूँ। कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है कि आगे क्या होगा। ये मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, डिवाइन इंटरवेंशन, पहला कार्ड मेरे पास आया है। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, म्यूजिक। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, एंजाइटी। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, डेट। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। दो कार्ड आए हैं, दोनों ले लेती हूँ मैं। प्लेयर फर्स्ट, हार्ट ब्रेक। ये दो मैं इसी जगह रखूंगी, ठीक है, क्योंकि दो एक साथ आए हैं। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, सीक्रेट क्रश। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, थर्ड पार्टी। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इंट्यूशन। समवन रियली इम्प्रेस बाय यू, सोशल मीडिया। ठीक है। अच्छा जी, समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कौन है जो आपको सोचे बगैर नहीं रह पा रहा है? स्नेक, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अनफिनिश्ड बिजनेस, ग्रास इज ग्रीन, मिस्ट्री, फ्रेंड्स, ट्रैवल। अच्छा जी, कौन है ये? एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नजर आ रही है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज ये आया है। आपका कोई एक ऐसा दोस्त, मतलब कोई एक ऐसा, आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू किसी पार्टी वगैरह में इनसे मिले हैं। आप इनको बहुत मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा इंसान जो मतलब इस तरह के आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, इतनी पॉजिटिव, और आप बहुत चुप रहते हैं ज़्यादा। बहुत जल्दी आप पाइसेस हो सकते हैं, क्योंकि पाइसेस ही बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो आप इनके लिए बहुत मिस्टीरियस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने पाइसेस सिर्फ इसलिए बोला कि वो मिस्टीरियस है, आपका कोई भी साइन हो सकता है स्टार का। आप इनको बहुत मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं, और ये आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनको फील हो रही है। एक मैसेज ये है, एक आपका एक्स जो आपके बारे में, जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया और वो आपके पास दोबारा आ रहा है, उसको आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है। आप अगर पता नहीं आपने अपनी कोई पिक्चर्स पास्ट में इसको दी थी, वो इसके पास रह गई हैं, या सडनली ये कुछ मोबाइल अपना क्लियर कर रहा था या स्क्रॉल कर रहा था, वो पिक्चर इसके पास आ गई हैं और ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से हमें ये मैसेज आया है। पास्ट पर्सन जो है, इसको इसका कारमा मिल गया है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। आप लोग साथ थे तो कोई म्यूज़िक सुनते थे, वो ये सुन रहे हैं, या सडनली इनके सामने वो सॉन्ग आ गया है जिसे सुनने के बाद पूरा इनके सामने वो मोमेंट, वो जो आप लोगों ने साथ अरसा गुजारा, वो घूम गया है। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ये पास्ट में ये प्लेयर थे, बहुत इनमेच्योर थे, लेकिन अब ये बहुत इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अब ये बहुत मेच्योर्ड हो गई हैं। इन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि आप इनका सीक्रेट क्रश हैं। आप सोशल मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आप कुछ वेल नोन हैं, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आप कहीं अपनी वीडियोस डालते हैं, कुछ करते हैं। मीन्स के कोई भी पब्लिक आए हो सकते हैं, और अगर पब्लिक आए नहीं है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में या अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा वेल नोन है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो भी आप करते हैं सब आपकी बहुत सुनते हैं बात, या जो भी।
तो इन आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि आप उनकी वाइब कैच कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, सही है, वो आपको मिस कर रहा है, वापस से आना चाहता है। और कोई नया पर्सन है, उसको ये भी खौफ है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है, और वो ये आके देखना चाहता है। अगर ये कोई मीडिया पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो ये अपनी रील्स के ज़रिए आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है, म्यूज़िक के ज़रिए। अब मैं इसको करती हूँ जी क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब हम इसको कर रहे हैं क्लैरिफाई। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, किंग ऑफ पेंटिकल, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, कोई मेरे पास एक मैसेज आता है कि आप बार बार बोलती हैं, तो यार मैं एक्चुअली कार्ड शफल करूंगी, बार बार बोलूंगी तो वो एनर्जीज होंगी, तो अच्छा क्लियर आंसर निकल के आएगा आप लोगों के लिए ना। चलें, समवन रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, कौन है जो आपको सोचे बगैर नहीं रह रहा। क्लैरिफाई करें, डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल, देखें ये कार्ड पहले भी गिरा था, और जिसने आना होता है कार्ड ने वो आ जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल, वाई किंग ऑफ पेंटिकल, वाई 10 ऑफ कप्स। भाई ये आपको बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। एक ऐसा पर्सन जो पास्ट उसको उसका कार्मा मिल गया है, उसने आपको हर्ट किया था, आपको क्लोजर नहीं दिया, आपकी ज़िंदगी से चला गया, और ये पास्ट में बहुत लॉजिकल था, सिर्फ फाइनेंस काम इसमें था, इमोशंस बिल्कुल नहीं थे इसमें। लेकिन अब जब ये आपके पास आएगा तो आप देखेंगे कि ये बेइंतहा इमोशंस इसमें डेवलप हो गए होंगे, ये बहुत इमोशनल होकर आएगा। मतलब पहले ये बहुत इनमेच्योर था, ठीक है, लेकिन अब प्लेयर टाइप का कह सकते हैं, लेकिन फाइनली अब ये बहुत मेच्योर्ड होकर आएंगे। ये आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। आप बहुत काइंड हो सकते हैं, आपने इनको बहुत फैमिली फील करवाया, और फाइनली ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे। मे बी कि ये आपको प्रपोज करें। अगर ये लारे देते थे पास्ट में कि आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाते थे, तो फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सनस हैं कि जिनको उनके पार्टनर अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं। मैं करती हूँ मास्क को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। वाई किंग ऑफ नहीं, नाइट ऑफ कप्स। वाई नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। वाई 7 ऑफ कप्स। भाई एक ऐसा इंसान, ठीक है, म्यूजिक को मैं कर रही हूँ क्लैरिफाई, और म्यूजिक को क्लैरिफाई करने के बाद आया है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, और यहाँ आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रखा, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, वो खुद कंफ्यूज था कि वो आपके साथ कोई कांटेक्ट रखे या नहीं रखे। ये अपनी कोई रील्स बहुत डालते हैं, या फिर म्यूज़िक आप लोगों का कोई एक ऐसा है जो आप लोगों ने साथ सुना है, वो इनके पास दोबारा से कहीं से इनके जहन में, या इन्होंने कहीं आसपास से वो गाना सुन लिया है, और ये अब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रखा था, ये कंफ्यूज थे, आपको सेलेक्ट नहीं किया, तो अब आप बहुत चेंज हो गए हैं। अब ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको रिफ्यूज़ कर दें, और आपके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। एंजाइटी को मैं अब करूँगी क्लैरिफाई। द चैरियट। इस बंदे को ये जो भी काम करे, ये नया बंदा हो या पुराना हो, ठीक है, जिसकी जो सिचुएशन हो उससे रेजोनेट कीजिएगा। इसने आपको देखा, आपसे मिला, और आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, आपकी पर्सनालिटी से। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो सकता है 24/7 आप इसके दिमाग में हैं, इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। वाई? ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, ठीक है, और आप इसके लिए बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। जैसा ये इंसान ढूंढ रहा था वैसे ही आप हैं। फाइनली इनकी तलाश खत्म हो गई है, और कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, एक नया इंसान जो आपसे मिला। मेरे ख्याल में 1 या 2 मुलाकातें हुई हैं, और वो आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप उसके लिए बहुत मिस्टीरियस हो सकते हैं, और आपका पास्ट पर्सन भी वापस आ रहा है। अब हम करेंगे डेट को क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स। किसी का मैसेज आपके पास आ सकता है, ये न्यू हो या ओल्ड हो, कि भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है,
ओल्ड है तो ये तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ गया। आपके कोई फ्रेंड आपको बोलेंगे चलो कहीं चलती हैं, मे बी कि ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट में हो और आप इनसे नहीं मिलना चाह रहे हो, लेकिन आपके कोई फ्रेंड इनसे कांटेक्ट में है और वो आपको बोलेंगे चलो आपको समझाए कि इनसे रिकंसिलेशन कर लो। आप पे बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। ये देखें, पास्ट में जो प्लेयर था अब वो इनकंसिस्टेंट था, लेकिन अब वो कंसिस्टेंट हो के आपके पास आ रहा है, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहता है। अगर आपने इसे ब्लॉक करा हुआ है या आप लीज कांटेक्ट में हैं तो ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे मुलाकात करेगा, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। अब मैं करूँगी, यहाँ 2 कार्ड आए थे, हार्ट ब्रेक और प्लेयर। ठीक है, इन दोनों को ही क्लैरिफाई करते हैं। अब हम क्लैरिफाई करें कि हार्ट ब्रेक और प्लेयर क्यों आया है। नाइटिंग ऑफ कप्स, वाई मैजिशियन, हार्ट ब्रेक, एस ऑफ सोर्ड्स। भाई हार्ट ब्रेक जो आया है ना वो इसलिए आया है कि ये बताएंगे कि जी बाहर के लोगों की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, इन्होंने किसी की बातों पे, आप ही के किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने इनको भड़का दिया था और इन्होंने यकीन कर लिया आपके पास, तो फाइनली ये क्लैरिटी देंगे। ठीक है कि भाई ऐसे हुआ था। और प्लेयर ये थे अगर पास्ट में, तो अब ये बहुत ज़्यादा जो है इनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई हैं। अब इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस ये अपने आप से कन्फेस करेंगे। अगर ये प्लेयर थे तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और ये बहुत चेंज हो गई हैं। अब ये प्लेयर थे तो आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं। ये देखें, एस ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ कप्स है, 2 एसेस आ गई हैं आपकी रेटिंग में। तो अगर ये पास्ट में हार्ट ब्रेक और प्लेयर को मैं कर रही हूँ, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा, पास्ट में कोई प्लेयर था लेकिन फाइनली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मे बी आपको भी ये शख्स का नाम बार बार नज़र आ रहा हो, आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हो, लेकिन आपकी अभी इसमें ये देखें 3 एसेस आए हैं, नीचे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ ना, ये देखें 3 एसेस आ गए हैं। अगर पास्ट में कोई प्लेयर था तो वो अब कंसिस्टेंट होके आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे जेन्युइन नज़र आ रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, अब वो आपके साथ बहुत सीरियस, बहुत सिंसियर है। अब मैं करती हूँ सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें जी। सीक्रेट क्रश को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल, वाई भाई ये आप इनका सीक्रेट क्रश है। कभी भी इन्होंने आपको नहीं बताया कि ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपने समझा कि ये चीटर है, सही है, और आप जो कोई भी हैं यहाँ पे, जो खातून, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आई है, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि अपने ऊपर ख्याल करने वाली, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, आप बहुत खूबसूरत, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल हो सकती हैं। और अगर पास्ट में नहीं थी तो आपने इतनी एंजाइटी देख ली है अपनी लाइफ में कि उसके बाद आपने आप बहुत डिफेंसिव हो गई, आपने अपनी केयर करनी शुरू कर दी। इस बैक बाइटिंग के बाद आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दिया। ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, इसने आपको क्लोजर नहीं दिया था, लेकिन चीट आपको करा, लेकिन फिर भी आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी बहुत ज़्यादा केयर की और अब आपने अपना, या तो मे बी के आप किसी स्पा, किसी पार्लर गई हैं, आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है, अपना ड्रेसिंग चेंज करा है, और आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रही हैं। तो ये आपको ऑनलाइन, आप लोग कोई पिक्चर्स डालते हैं, आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड के थ्रू इनको पता लग रहा है कि भाई इसको तो कोई अफसोस ही नहीं है मेरे जाने के बाद, ये तो मज़े में है, ये तो पार्टियां कर रही है। तो ये आपके पास अब दोबारा आ रहे हैं। क्या क्यों आ रहे हैं, आपको बताने के लिए, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं कि आप इनका सीक्रेट क्रश हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल, वाई 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है प्लेयर, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पे जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपका दिल तोड़ा, आपने उसके जाने के बाद अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हैं, आपने कहा जो गया सो गया, आपने उसको चेस नहीं करा, आपने उसको अट्रैक्ट करा, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। और फाइनली ये बंदा अब डर रहा है क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है
और ये आपसे इतने इम्प्रेस हैं, इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि ये आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह पा रहे, और ये बात ये अब आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डर क्या रहे हैं कि आप किसी और अनदर रिलेशनशिप में तो इन्वॉल्व नहीं हो गए इनके बाद, लेकिन इनको पता है कि आप अभी तक सिंगल हैं। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं और ये आपसे अपनी लव कन्फेस करने के लिए आ रहे हैं। आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं कि आपसे लव कन्फेस करने आ रहे हैं। इंट्यूशन को कर रहा है जी 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिसके बारे में जो भी सोच रहे हैं वो नया पर्सन है या आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत अथॉरिटी पे पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि आप में इंटरेस्टेड है तो आपका जवाब है यस। ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, ठीक है, और ये आपके साथ एक रिलेशन में जाना चाहते हैं। मे बी कोई आपको सीक्रेटली लाइक कर रहा है, क्योंकि आप उसको एक कंप्लीट पैकेज नज़र आते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत काइंड है, आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और ये आपके बॉस एक तो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो आपको जो है कोई प्रपोज कर सकता है और कोई आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए अफेयर है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पर्सन, अगर एक पर्सन ईगो की वजह से, ईगो इमोशंस पे हावी हो गई थी, चला गया था, तो फाइनली उसकी ईगो मेल्ट हो रही है और दोबारा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का दोबारा से रिकंसिलेशन हो रहा है। अब मैं करती हूँ सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई 9 ऑफ सोर्ड्स, वाई इसको भी क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स को। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं या फिर वेल नोन है तो आप पब्लिक आई में हैं, तो आप अपने जो हैं, आप मे भी किसी के साथ कोलैबोरेशन में कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं, कोई रील्स डाल रहे हैं, जिसको देख के सामने वाले बंदे को बहुत हैवीली एंजाइटी हो रही है, जिसने आपकी बैक बाइटिंग की थी या आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं और ये देखें किसी के साथ कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं, अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और फाइनली आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी वाइब आपको भेज रहे हैं, ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी आपको मैसेज भेज सकते हैं अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक करने से पहले ही आपको मैसेज भेजेंगे, आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। अब ये आप और ये पास्ट की सिचुएशन से हील हो गए हैं और ये आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक हो गया। तो हमने जी रीडिंग की कि समवन्स रियली इम्प्रेस बाय यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये रीडिंग जी निकल कर आई है न्यू पर्सन की भी, एक्स की भी। ये जर्नल रीडिंग है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए निकालती हूँ एक मैसेज। टॉक्सिक रिलेशनशिप, पहला मैसेज आया है। दूसरा मैसेज सिंगल, ठीक है। ये आपके लिए 2 मैसेज आए हैं और अब आप लोगों का मैं ले लेती हूँ एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल और एक जवाब। कार्ड इतने ब्रॉड है ना कि हाथ में नहीं आते। एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। Accepting life. There is nothing to do and nowhere to go. Accepting this, we can do everything and go everywhere. ये था जी आपका एक सवाल और एक जवाब। अब मैं आपके लिए एफर्मेशन ले लेती हूँ। आज की एफर्मेशन क्या है आपके लिए? आज की टुडे एफर्मेशन, आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। मुझे पॉजिटिवनेस को चूज करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करना है। यू हैव द पावर टू चूज द वे यू थिंक, वेदर यू ड्वेल ऑन पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स इज अप टू यू। ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस टू चूज द positive. Why do otherwise? If you have been in the habit of negative thinking, stop right now. The next time a negative thought dares to enter your mind, banish it by turn it on its head. Think of the benefits of the situation and what can be learned rather than dwelling on disappointments. आपको जब
नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उसको स्टॉप कर दें, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचें। अगर आपका जहन ओवर थिंकिंग कर रहा है तब भी आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। और पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको स्टॉप कर देना है और उसको अपने दिमाग में एंटर होने नहीं देना है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।